तो यहाँ पे हम आज फिर से लेकर आ चुके हैं और ये चौथा सब्जेक्ट है जीएनएम सेकेंड ईयर का। आप लोग को सबको पता है कि मैं अभी जो करा रहा हूँ वो सभी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रो किस लिए ज़रूरी है? देखिए, इंट्रो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई चीज़ चलते हैं तो इंट्रो में संक्षिप्त में लगभग उन क्षेत्र के बारे में पूरा बता दिया जाता है कि हाँ, यहाँ पे हमको जो है क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या सीखना है। ठीक है, तो इंट्रो वही है। आपको मैं जो भी बता रहा हूँ जिस भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होगा, ये सारा चीज़ जो है हम अभी इंट्रो के माध्यम से जान रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग लेकर आए हैं। ठीक है ना, बाल स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य नर्सिंग के लेकर हम लोग आए हैं। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर का यह चौथा सब्जेक्ट होता है और आखिरी सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, हमको इसके अंदर जो है क्या क्या पढ़ना, क्या क्या सीखना होगा, सारा कुछ जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हर एक सब्जेक्ट का पहला वीडियो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर से हम लोग सेकेंड वीडियो नेक्स्ट वीक से करेंगे। ठीक है, देखिए नीचे आइएगा तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में दिया गया है कि बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाता है। नर्सिंग का एक शाखा है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है? एक नर्सिंग का शाखा है। ठीक है ना, ब्रांच है जिसका उद्देश्य है, जिसका पर्पज होता है कि नवजात यानी न्यू बर्न, नए जन्मे बच्चे, शिशु यानी जन्म से लगभग 1 महीने तक के बच्चे जो होते हैं 1 साल तक, ठीक है ना, उसको जो है हम लोग शिशु कहते हैं। ठीक है ना, बालक, चाइल्ड और किशोर एडोलेसेंट की संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल करना है। यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है, नर्सिंग की एक शाखा है जिसका उद्देश्य होता है कि नवजात यानी नए जन्मे बच्चे, शिशु यानी 0 से लेकर 1 वर्ष तक की उम्र को, चाइल्ड और एडोलेसेंट किशोर अवस्था, इन सब का संपूर्ण देखभाल करना है। ठीक है ना, हम इसी में सीखते हैं। यह विषय बच्चों की वृद्धि, विकास, पोषण, ठीक है ना, पोषण, समान बीमारियां और उनके बचाव एवं उनके उपचार से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एक नर्सिंग का विशेष शाखा है जहाँ पे हम लोग जो है छोटे बच्चों की देखभाल, जैसे नवजात शिशु, बालक, बच्चा, ठीक है, शिशु, किशोर, इन सब का संपूर्ण देखभाल से संबंधित चीज़ें को सिखाया जाता है। यह जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है इसके अंतर्गत बच्चों की वृद्धि कैसी होती है, विकास कैसे होता है, वृद्धि और विकास कैसे अगर रुकता है तो क्यों रुक जाता है, पोषण, बच्चे के लिए क्या पोषण की क्या आवश्यकता है, और समान बीमारियां और कुछ जन्मजात बीमारियां, उनके बचाव, उनके उपचार से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है कौन? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अनुसार शिशु स्वास्थ्य यानी बाल स्वास्थ्य में नर्सिंग केयर प्रोवाइड मैनेजमेंट किया जाता है, इसीलिए इसमें नर्सिंग जो है आपका इंक्लूडेड है। चाइल्ड हेल्थ का मतलब है, सीधा समझिए, चाइल्ड मतलब बच्चा, बालक, हेल्थ स्वास्थ्य, और नर्सिंग मतलब नर्स के द्वारा जो कार्य किया जाएगा शिशु के लिए, शिशु के स्वास्थ्य के लिए, वही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है। ठीक है, अब चूँकि यह एक नर्सिंग का ब्रांच है, ये भी एक नर्सिंग का ब्रांच है, जिस प्रकार से मेंटल हेल्थ है, मेडिकल सर्जिकल है, उसी प्रकार से अपन चाइल्ड हेल्थ भी एक नर्सिंग का जो है प्रकार है, जो विशेषतः बच्चों को देख रेख, जैसे नवजात बच्चा, शिशु, बालक, ठीक है, किशोर, इन सब के देख रेख से संबंधित है। इन सब का वृद्धि कैसे होता है, विकास कैसे होता है, ठीक है, समान बीमारियां इनमें कैसे होता है, जन्मजात बीमारियां कैसे होता है, उनका कैसे बचाव किया जाएगा, कैसे उपचार किया जाएगा, कैसे नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है, ये सब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ा जाता है। यानी टोटली जो आप लोग फर्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से पढ़ते आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ तक जाने हैं, यहाँ भी सेम चीज़ें वही है, बस क्षेत्र बदल गया।
मेंटल हेल्थ में मेंटल हेल्थ के बारे में, मेडिकल सर्जिकल में मेडिसिन और सर्जरी के द्वारा विभिन्न उपचार, विभिन्न बीमारियों के बारे में हम लोग देखते हैं। और चाइल्ड हेल्थ है तो ये विशेष रूप से चाइल्ड हेल्थ के बारे में है, ठीक है ना। चाइल्ड हेल्थ का बच्चे के एरिया से संबंधित है, तो ये अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया। ओके, जब इसका हम उद्देश्य जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया, क्यों पढ़ा जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसके पीछे का क्या रीजन यानी उद्देश्य है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिशु एवं बालक को वृद्धि और विकास को समझना, यानी बच्चा जो शिशु जन्म लेता है और जो बालक होता है उसमें वृद्धि और विकास किन किन फेज में कैसे कैसे होता है, वृद्धि और विकास को बेसिकली समझा जाता है। ओके, यहाँ पे समान बचपन की बीमारियों की पहचान, रोकथाम एवं उपचार करना। यहाँ पे समान बीमारी के साथ साथ में जन्मजात बीमारी भी लिख देंगे। समान बचपन की बीमारी और जन्म से यानी जन्मजात बीमारी की पहचान, रोकथाम एवं उपचार करना भी यही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम लोग सीखते हैं कि कैसे बीमारी आ गया था, कैसे पहचानेंगे, कैसे रोकथाम करेंगे, कैसे उसका प्रबंध करेंगे। ओके, बच्चों के टीकाकरण एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को जानकारी देना। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा का जो टीकाकरण होता है, कैसे कौन कौन से टीका कब लगता है, पोषण की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में, तो इन सब की आवश्यकताओं को जानकारी देना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर स्टूडेंट को दिया जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे है माता पिता को बाल देखभाल संबंधी शिक्षा एवं परामर्श देना। अब जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट होंगे, उनको बच्चे से संबंधित जो देखभाल है वो स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श यानी काउंसलिंग देना, ठीक है ना। अस्पताल तथा समुदाय स्तर पर बालक को देखभाल करना, यानी जो अस्पताल है, जो समुदाय है, वहाँ पे उस स्तर पे बच्चे को देखभाल करना, ये भी जो है आपका महत्वपूर्ण जो है इसका पहलू है, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं आप तो आगे आता है यहाँ पे कि बीमारी और स्वस्थ दोनों अवस्थाओं में बच्चों की नर्सिंग करना, यानी कहने का मतलब है बच्चा में बीमारी हो तब भी, बीमारी ना हो तब भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहना, नर्सिंग केयर प्रदान करना, ये सब जो है आपको इसमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। बेसिकली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप जाएंगे तो दो चीज़ों पर पूरा इर्द गिर्द घूमते रहता है। एक तो आप तीन चीज़ों पर, एक तो होता है ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। दूसरा जो होता है एक नॉर्मल डिजीज होता है, नॉर्मल सामान्य रोग जो सब में होता है। और तीसरा जो होता है कॉन्जिनेंटल रोग होता है, कॉन्जेनिटल रोग होता है, जन्मजात रोग जो कि बच्चा में जन्म से ही मौजूद होता है। तो वैसे सारे बीमारियों के बारे में हम लोग देखेंगे और देखते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमको पढ़ना है यहाँ पे, और जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, चूँकि बच्चा का जो स्वास्थ्य होता है ना वो वयस्कों से थोड़ा सा अलग होता है। जिस प्रकार से वयस्क का श्वसन दर आप लोग देखिएगा, हार्ट रेट, तो वयस्क का जो है माना जाता है कि 60 से लेकर 80 के बीच में, 100 के बीच में होता है, ठीक है ना। नॉर्मल एवरेज जो है 70 से 72 माना जाता है, हार्ट बीट होता है ना। लेकिन यही चीज़ बच्चा में, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो है यह 120 से लेकर 160 हो जाता है, यही चीज़ सेम चीज़। तो देखिए कम से लगभग दुगुना के फ़र्क है ना, यहाँ पे दुगुना रहता है हार्ट बीट बच्चा में। तो सीधा कहा जाए तो थोड़ा सा हेल्थ इंडिकेटर जो चीज़ें होता है एडल्ट से थोड़ा सा अलग होता है सिचुएशन चाइल्ड हेल्थ के लिए, इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है, सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ना रहता है। बाकी बीमारी, बहुत सारे ऐसे बीमारी आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड हेल्थ में आप पढ़ेंगे जो आपको MSN यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आप देखेंगे, MSN में भी देखेंगे, जो आपके बहुत सारे चाइल्ड हेल्थ में भी देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि चाइल्ड हेल्थ में जो बीमारी देखेंगे वो चाइल्ड हेल्थ के हिसाब से देखेंगे, और जो एडल्ट होगा वहाँ पे एडल्ट सबके लिए देखेंगे। बात समझ रहे हैं ना।
तो थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है। और एक बार अगर चाइल्ड हेल्थ में समझ लिए तो मेडिकल सर्जिकल में समझ में आ जाएगा, मेडिकल सर्जिकल में समझ लिए तो चाइल्ड हेल्थ में समझ में आएगा। बहुत सारे चीज़ आपको जो है 2-3 सब्जेक्ट में इधर उधर कॉमन मिलेगा। बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट ईयर वाला जो है सेकेंड ईयर में इधर उधर बहुत सारे कॉमन मिलेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे साइकोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर में मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, मनोयुक्तियाँ, मनोरचनाएं पढ़े हैं ना, तो वो आपके सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है और बहुत बार पूछा जाता है। आप ये भी पढ़े होंगे बायोमेडिकल बेस्ड, फर्स्ट ईयर में भी बायोमेडिकल बेस्ड पढ़े हैं ना, सेकेंड ईयर में भी जो है मेडिकल सर्जिकल में पढ़ना है, पूछता है। ठीक है, आप फ्रैक्चर पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में भी, समझ गए ना, फ्रैक्चर का प्रकार और प्रबंध। यह फ्रैक्चर जो है आपको सेकेंड ईयर MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पढ़ना है, समझ गए ना। आपदा आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, आपदा, ठीक है ना, आपदा फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में भी आपदा पढ़ना है, पूछा जाता है। आपको ड्रग देने का जो रूल्स होता है, मेडिसिन होता है, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। तो तमाम ऐसे चीज़ है जो आपको, और वो सब पूछे जाते हैं। जैसे आपको मेंटल हेल्थ में पूछा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्षण बताएं, मानसिक स्वास्थ्य लक्षण व्यक्ति का लक्षण बताएं जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। वो सेकेंड साइकोलॉजी में है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेंटल हेल्थ में है और फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड में भी मिलेंगे जो आप धीरे धीरे देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ। तो उन सब चीज़ों पर तो जोर कम देना होगा, जो नई नई चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। और जो भी कॉमन क्वेश्चन है ना फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाला, वो फर्स्ट ईयर में भी अधिकतर पूछा गया है और पूछा जाता है, और सेकेंड ईयर में भी अधिकतर जो है पूछने की संभावना होती है और पूछे भी गए हैं। समझ रहे बात को? तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ। अब जब हम लोग पढ़ते हैं बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, जब हम लोग पढ़ते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो उसमें बहुत सारे एरिया है, बहुत सारे टॉपिक सब यूनिट है जिसको पढ़ना है। जैसे केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, यानी नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उसको हम देखभाल कैसे करते हैं। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक वृद्धि और विकास, यानी 0 से लेकर 18 वर्ष तक किशोर अवस्था तक कैसे वृद्धि और विकास होता है, ये पढ़ना है। पीडियाट्रिक इलनेस, यानी बाल रोग में कौन कौन से रोग होते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है। पोषण एवं कुपोषण के बारे में पढ़ना है, जैसे मरासमस, ठीक है ना, ये सब। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की देखभाल, जो ज़्यादा ज़रूरत वाले हैं, फर्स्ट जो प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उनका देखभाल। परिवार के साथ संवाद और सहयोग, ये सारे चीज़ पढ़ा जाता है। समझ रहे बात? तो लगभग बहुत सारे आपको यूनिट मिलेंगे, बहुत सारे जो है आपको यूनिट मिलेंगे चाइल्ड हेल्थ में पढ़ने के लिए। लगभग बहुत सारे यूनिट है, 10-12 यूनिट है जो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आएगा। समझ गए? विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग बच्चे में कैसे होता है, सब चीज़ पढ़ना है। जन्मजात रोग पढ़ना है, वृद्धि और विकास पढ़ना है, बच्चे के अधिकार पढ़ना है। समझ गए? तो बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। बाकी यही था आपका आज का परिचय, उम्मीद है समझ में आया होगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।